अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक। एम इंग्लिश, एम उर्दू, एम इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुश आमदीद। आज मैं आप सबके सामने एमओडी का आज जो पेपर हुआ है वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत से दोस्तों के क्वेश्चंस थे कि पेपर किस तरह का है, उसमें कितने क्वेश्चंस हैं, उसका टाइम कितना है। तो ये सारी चीज़ें पहले मैं आपको थोड़ी सी इलेबोरेट करूँगा। सबसे पहले जो आपका पेपर है, जो आज का पेपर था सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का, वो 100 मार्क्स का था। 100 ऑब्जेक्टिव थे और उसकी डिवीजन कुछ इस तरह थी कि उसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात और वर्बल रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, तो ये चीज़ें उसके अंदर आपसे पूछी गई थी, मतलब कि उसमें मैथमेटिक्स इंक्लूड नहीं है। तो मैथमेटिक्स के अलग मतलब ये चीज़ें आई हैं। तो उसमें डिवीजन ये है कि इंग्लिश का जो है वो 15 मार्क्स का पेपर है, इस्लामियात का 10 मार्क्स का है, वर्बल रीजनिंग का 15 मार्क्स का, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो 20 मार्क्स की हैं। तो इस तरह आपका 100 मार्क्स का ये पेपर कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन ये कर रहे थे कई स्टूडेंट्स के जो नेगेटिव मार्किंग के हवाले से। तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी थी आज। 0.25 पर क्वेश्चन के हिसाब से आपकी नेगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत जो है वो ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं। इसके अलावा अब जो पेपर होने हैं संडे को, मतलब परसों, सब इंस्पेक्टर के, असिस्टेंट डायरेक्टर के, और जो कल होना है असिस्टेंट का पेपर, तो उसमें यही है कि जैसे कि आज 100 है तो कल सब इंस्पेक्टर में जो है मोस्टली 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो 150 क्वेश्चंस होंगे तो आपका टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आज 100 क्वेश्चन थे तो उसके 80 मिनट्स थे। नेक्स्ट में अगर 150 है तो आपका टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, 120 मिनट्स हो जाएगा। तो ये थी जनरल इंफॉर्मेशन एमओडी के पेपर के बारे में। तो अब मैं आपको आज जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जो आज का सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का पेपर था उसमें जैसे कि मैंने आपको डिवीजन ऑलरेडी बता दी है, उसमें मैंने कंप्यूटर का सिर्फ मिस कर दिया था। 20 मार्क्स जो हैं वो कंप्यूटर के भी थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस्लामियात का था वो था हीरा केव सिचुएटेड इन, कहाँ पे गारे हीरा है, तो वो है अलनूर हिल्स में। उसके बाद था मस्जिद खीफ जो है वो कहाँ पे है, वो मिना के अंदर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हज के दौरान जो है कुर्बानी कहाँ पे दी जाती है, तो वो दी जाती है मिना के अंदर। तो ये दोनों सेम इनके आंसर थे। और फिर क्वेश्चन था कि हज़रत उमर की वो कौन सी बेटी है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई, वो हज़रत हफ्सा हैं। फिर है जो काबा की जो चाबियां हैं वो कौन से कबीले के पास जो हैं उसकी पोजेशन में थी, वो है अलशेबा। फिर था ब्रीफ का सिनोनिम क्या है, वो है शॉर्ट। इसी तरह ऑफेंड का एंटोनिम पूछा गया था, तो वो रिस्पेक्ट है। इसी तरह जो 10 रुपये का नोट है उसके बैक पे किस की पिक्चर है, किस चीज़ की तस्वीर है, तो वो खैबर पास की है। ये एट आर्म्स लेंथ जो है ये एक ईडियम आया था, इसका आपने मतलब बताना था। तो ये था अवे फ्रॉम समवन। बेसिकली ये दो ईडियम्स होते हैं। एक ईडियम होता है एट स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है करीब, और आर्म्स लेंथ होती है उसका मतलब होता है दूर। कैपिटल ऑफ घाना पूछा गया था जो अकरा है। उसके बाद जो मौजूदा गवर्नर है स्टेट बैंक के उसका नाम तारिक बाजवा है, ये क्वेश्चन भी था। पाकिस्तान की लोकेशन पूछी गई थी कि इंडिया के हवाले से, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया से पाकिस्तान किस समत में है, तो वो वेस्ट में है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में है तो पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट में होगा। जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है वो कौन सा है, सबको पता है मारखोर है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अफ़गानिस्तान का भी पूछा था कि अफ़गानिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, तो वो दोस्तों शीप है, यानी कि भेड़। उसके बाद जो पाकिस्तान का पहला कमांडर इन चीफ़ था एयर फोर्स का, वो कौन था, उसका नाम असगर ख़ान था। फिर आर्मीनिया और अज़रबैजान का जो डिस्प्यूट है, ये वार भी हुई है, वो कौन से इलाके के ऊपर हुई है, वो है नगोर्नो काराबाख। उसके बाद क्वेश्चन था जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का लीडर है वो कौन है, वो कायद आज़म है, जिन्हें हिंदू मुस्लिम सफ़ीर भी कहा जाता है। और मुआहदा लखनऊ हुआ था, मिसाक लखनऊ जिसे कहते हैं, 1916 में गांधी और जिन्ना दोनों इकट्ठे थे। अच्छा जी, यूनिसेफ का पूछा गया था कि ये जो है वर्क करता है किसके लिए, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए। इसे ये बना यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड, तो वो चिल्ड्रन के लिए वर्क करती है बेसिकली। फेडरल मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स पूछा गया था, तो वो हीना रब्बानी खर है। और जो फॉरेन मिनिस्टर है वो है जनाब बिलावल भुट्टो इस वक्त।
इसके बाद क्वेश्चन था जो लिटिल बॉय है, बॉम्ब का नाम है, 2 बॉम्ब गिराए गए थे ना जापान के ऊपर अमेरिका की तरफ से, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो जो लिटिल बॉय है तो उसको कहते हैं कि अब उसकी कितनी उम्र हो गई है, कितने साल हो गए हैं उसको गिराए हुए, 77 साल हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन था खिची कैनाल फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ विच एरिया। तो इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ये आप गूगल से चेक कर लीजिएगा। फ्यूडल लॉर्ड इज़ रिटन बाय, ये एक बुक का नाम था, ये किसने लिखी है, तहमीना दुरानी ने लिखी है ये। फिर था लोवारी टनल किस किस को ज्वाइन करती है, दीर और चित्राल, इन दो को जो है ये टनल ज्वाइन करती है। खोजक पास का पूछा गया था, ये कौन से सिटी में है, तो ये किला अब्दुल्ला के अंदर है जो कि बलूचिस्तान के अंदर है। फिर सेक्रेटरी जनरल था एमनेस्टी इंटरनेशनल का, वो कौन है, वो सलील शेट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था FATF का प्रेसिडेंट कौन है, टी राजा कुमार है। फिर था लियाकत अली ख़ान को असासीनेट कब किया गया था, तो वो 16 अक्टूबर 1951 को किया गया था। रावलपिंडी में लियाकत बाग भी उनके नाम से बना हुआ है। फिर OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो कब बनाई गई, 25 सितंबर 1969 1961। तो 4 ऑप्शन थे जिसमें 1969 वाला था यही एग्जैक्ट ऑप्शन था। उसके बाद USSR जो है जो डिफ़ीट हुई इस अफ़गानिस्तान में, बल्कि इसने जो अपनी फ़ौजों का इनखला किया, मतलब विड्रॉ की अपनी फ़ौजें, वो कब की थी, 15 फरवरी को की थी 1989 में। उसके बाद WWW स्टैंड्स फॉर किसके लिए है, ये वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज़ होता है। तो DOS डोस जिसे कहते हैं उसको उससे क्या बनता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ब्रेन ऑन कंप्यूटर किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। उसके बाद था कंप्यूटर इज़ अ वर्ड ऑफ डैश लैंग्वेज, कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है कंप्यूटर, कंप्यूटर एक लातीनी ज़बान जिसे कहते हैं उसका वर्ड है। फिर एक क्वेश्चन था नोबेल प्राइज़ इन मेडिसन 2020 गिवन फॉर, ये नहीं पूछा गया कि किसको दिया गया, बल्कि ये पूछा गया किस लिए दिया गया, तो डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस C की वजह से ही दिया गया था। तो दोस्तों अभी इतने ही क्वेश्चन आए हैं, तो जैसे ही बाकी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप सबको अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल वन पेपर क्रैक कर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।